हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। तो पिछले पार्ट में हम लोगों को ये पता चला कि वांगजी की शादी और किसी से नहीं, जान से हुई। और जान को भी ये पता चला कि वो मैम्मे नहीं है, वांगजी है। मैम्मे का अब तक कोई पता नहीं है, और जिस वजह से वांगजी अब सोचने लगता है कि आखिर मैम्मे गई तो गई कहाँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है लैंड मेंशन में अफरा तफरी मच चुकी थी। उन्हें ये पता चला था कि शादी में कुछ गड़बड़ी हुई है। उन लोगों को बाहर में जो गार्ड्स की वजह से उन लोगों को ये पता चला था कि मैम्या का अपहरण हो चुका था। इसका मतलब मैम्या को किसी ने किडनैप किया था। और इतना ही नहीं, वांगजी मैम्या के कमरे में जाने के बाद वांगजी भी कहीं गायब हो चुका था। सिचैन जो अब बहुत ही गुस्से में था, और इन लोगों की मूर्खता के कारण उसे बहुत ही गुस्सा आने था। और लैंचरैन उसी के ऊपर चिल्ला रहे थे कि तुम्हारा वो निकम्मा भाई कहाँ चला गया, कितनी दिनों से उसे देखा तक नहीं था। इतना ही नहीं कि उसने अपनी बहन की शादी में आया। सिचन ने अब तक लैंचरैन को ये नहीं बताया था कि मैम्मा क्या किडनैप हुआ है, और वांगजी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये उसने हैंडल करने के बारे में सोचा, तभी कि उसे एक मैसेज रिसीव होता है। और उस मैसेज को देखते हुए लैंचरैन को वो बिना कुछ कहे ही अपनी कार की कीज उठाता है और जल्दी से कार में बैठकर चला जाता है। यहाँ तक कि वो किसी को अपने साथ लेकर भी नहीं गया था। लैंचरैन उसे देखकर गुस्से से कहते हैं, ये आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बड़ों की बातें नहीं सुनते, बस अपनी मनमानी करते ही रहते हैं। और वो अपने आप गुस्से को दबाते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। इधर लैंचरैन जो तेज़ी के साथ कार चला रहे थे, वो इतनी तेज़ी से कार ड्राइव करते हैं। लैंचरैन थोड़ी ही देर में जैंग मेंशन में पहुंच चुके थे। इसका मतलब उन्हें मैसेज किसी और ने नहीं, वो वांगजी ने ही भेजा था। वहाँ पर उस पे पहुँचने के बाद वो सीधा बिना किसी इनविटेशन के अंदर घुस जाते हैं। अंदर आने के बाद वो जल्दी से चिल्लाते हैं, मिस्टर फेंगमैन कहाँ हो आप, और मुझे अभी के अभी आपसे मिलना है। जैंग फेंगमैन जो बाहर आने वाले शोर की वजह से हॉल के अंदर आ ही रहे थे, वो जल्दी से अंदर आते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैंड क्या हुआ और आप इतनी चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी मैडम यू भी वहाँ आती है, और उसके पीछे जैंग चैन भी। तभी बाहर एक बड़ी सी तेज़ी के साथ कार पार्क होने का आवाज़ आता है, जिसकी आवाज़ को सुनते हुए वो बाहर की ओर देखने लगते हैं। तभी मैम में यानी कि वांगजी और जान दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अंदर आ रहे थे, मानो जैसे उनका प्यार कितना गहरा हो। तभी मैडम यू आकर जैंग फेमेंग की ओर गुस्से से देखने लगती है। तभी चेंग आकर कहता है, माँ अभी इस बात के बारे में बाद में बात करते हैं, प्लीज़ जान को कुछ मत कहना। तभी जान अंदर आता है और मुस्कुराते हुए माँ को और पापा को ग्रीट करते हुए कहते हैं, माँ पापा ये आपकी बहू है मैम्या। तभी चैन जो वही खड़ा था वो गुस्से से जान की ओर देखने लगता है। तभी वांगजी उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि सीधा वो जान के घर पर आ जाए। तभी जैन अपने भाई के हाथों को जल्दी से जान से अलग करते हुए उसे अपने साथ घसीटते हुए बाहर की ओर चला जाता है। जान जो उन देख रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे पता था कि वांगजी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आने से पहले उसने कहा था अगर वो उसे छोड़कर चला जाए तो वो रातों रात उसके सब फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार और सारे लोगों को एक साथ मार डालेगा। ऐसी बातों को सुनते हुए वांगजी ये रिस्क तो नहीं उठा सकता कि कोई उसके फैमिली के बारे में आँख उठाकर भी देखे, इसलिए उसने जान के बारे में सहमत होते हुए नोट किया था। वांगजी और चैन बाहर गार्डन की ओर जाते हैं। वहाँ पर एक बेंच था, दोनों वहाँ पर बैठकर जिचैन अपने भाई का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मैं नहीं हो। वांगजी देखता है और कहता है, हाँ ब्रदर। तो चैन मुझे अब सच सच बताओ वांगजी कि आखिर क्या हुआ था। वांगजी उसे सब सच्चाई बताता है कि कैसे मैम्मे ने
उसे कहा था कि वो किसी से प्यार करती है। साथ में उसने ये भी कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती और शादी के कुछ घंटे पहले ही वो गायब हो चुकी थी। लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि वो भाग नहीं गई थी। तभी सिचन उससे कहता है, सिचे वांगजी, मैम्मा का किडनैप हुआ है और वो शादी के दिन से ही गायब है। आभास होता है कि जहान वहाँ पर आ चुका है। जहान कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैम्मा कैसे गायब हो गई और किसने गायब किया? सिचन गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ही गायब किया होगा मेरी बहन को। वांगजी उन्हें दोनों को देख रहा था। तभी जहान गुस्से से सिचन का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो। उस वक्त मैं अपनी बहन की शादी और अपनी खुद की शादी में था, तो मैं तुम्हारी बहन की गायब कैसे कर सकता हूँ? और वो भी जिस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ था। इतना ही नहीं, मैंने किसी को ये तक नहीं कहा कि तुम्हारी बहन को उठा ले, क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी थी। तो तुम क्या बेवकूफ़ हो? मैं तुम्हारी बहन को उठा लूँगा। सिचन कुछ देर सोचने लगता है और वांगजी भी। तो दोनों एक साथ कहते हैं, तो मैम्मा का किडनैप किसने किया? दोनों एक साथ क्यों? दोनों की ओर देखते हुए जहान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 24 घंटों के अंदर हम उसे ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो। आखिर मैम्मा एक लड़की है और उसे ढूंढनी ज़रूरी है। मैं भी अपनी बहन की प्यार करता हो और कोई भी हो, वो लड़की है, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। दोनों नोट करते हैं और सिचन कहता है, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। जान उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी सिचन कहते हैं, अब तुम क्या करोगे वांग जी? क्या तुम इसी हालत में अब यहाँ पर रहने वाले हो? वांग जी नोट करता है और कहता है, हाँ भैया, ब्रदर, मैं जान के साथ इसी हालत में रहूँगा। बस आप चिंता मत करें और जल्दी से जल्दी मैम्मे को ढूंढे। पता नहीं वो किस हालत में होंगी। वांग जी, अपना ख्याल रखना और कोई भी बात हो तो मुझे बेहिचक एक कॉल कर देना। मैं जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाऊँगा। वांग जी नोट करता है और सिचैन वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। वो अंदर तक वापस नहीं जाता। वांग जी अंदर चला जाता है और उसके बाद ये मैडम यू कहती है, तो बेटा तुम चलो मेरे साथ। मैडम यू कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखो, चलो मेरे साथ। वांग जी उनकी बात सुनता है और उनके साथ चलने लगता है। तीनों एक पपी आई से देखने लगते हैं और मैडम यू उन्हें इग्नोर करके ऐसे चली जाती है, उन्हें जहाँ वहाँ पर कोई दिखाई ही ना हो देता हो। वांगजी उनके साथ चला जाता है। करीबन शाम हो चुकी थी। अब सारों का खाना खाने का वक्त हो चुका था। सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी और मैडम यू ने दोनों सबके लिए खाना बनाया था। सब वहाँ टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी की रेसिपी स्किल देखते हुए सब लोग शौक थे, क्योंकि वांगजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाया लिया था। और जान भी देखता है कि वांगजी को कैसे खाना बनाते हुए आता है। तभी सब लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना बहुत ही अच्छा था। जान के स्पेशल डिश भी बहुत ही अच्छी थी। स्पाइसी खाना जान को बहुत पसंद था, जिस वजह से वो अपना खाने पर टूट पड़ता है, मानो वो कितने दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद जान अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डोर ओपन होता है और वहाँ वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी देखने लगता है तो जान उसे घूर कर देख रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? जान कहता है, मुझे माँ ने भेजा है। वांगजी कहता है। जान कहता है, लेकिन तुम्हें साइड वाले कमरे में जाना था। वांगजी कहता है, यहाँ पर मुझे माँ ने छोड़ा है, तो मैं कैसे भला जा सकता हूँ? वांगजी को अंदर आने का इशारा देता है। वांगजी भी अंदर आता है और डोर को लॉक कर देता है। अंदर आने के बाद वांगजी कमरे को देखने लगता है। कमरा बहुत ही बड़ा था और उसमें किंग साइज़ बेड था। साइड में एक बड़ा सा सोफ़ा भी था और उसके साथ में 2 चेयर्स थी, जो बहुत ही सुंदर थी। साइड में एक बहुत बड़ी बालकनी थी, जिसमें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखा जा सकता था।
साइड में बड़ी बड़ी ग्लासेस से बाहर का नज़ारा पूरी तरीके से दिख रहा था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी जहाँ पर बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। कोई कोई बुक्स तो अलग अलग देश से, अलग भाषाओं और देशों की जानकारी पर मौजूद थी, जहाँ पे कौन से नियम लागू है। इतनी सारी जानकारियों के बुक को देखते हुए वांग जी अपने मन में कहता है, क्या इंसान अलग अलग देशों के बारे में इतना जानना इसके लिए इतना ज़रूरी है। जहान जो उसे देख रहा था वो कहता है, अब तुम्हारा ताकना हो गया हो तो जल्दी से सो जाओ, लाइट सब बंद कर दो और वहाँ जाकर काउच पर सो जाओ। ऐसे कहने के बाद जहान अपनी आँखों को बंद करता है और लेट जाता है। वांग जी उसे घूर कर देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो अपने कपड़े पूरी तरीके से निकाल कर फेंक देता है। उसे वो भारी भरकम कपड़े अब बहुत ही तकलीफ़ दे रहे थे। उन कपड़ों को निकालने के बाद वो एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो पूरी तरीके से फ्रेश होता है और उसे अच्छा लग रहा था। अब उसे ये नहीं पता था कि उसने कपड़े ही लाए थे और उसे अब याद आता है कि अब मैं वो कपड़े कौन से पहनेगा। जब उसे एक बाथरोब दिखता है तो वह उसी बाथरोब के साथ बाहर आता है। तभी जान जो अभी तक सोया नहीं था, डोर के ओपन होने की आवाज़ से वो उस ओर देखने लगता है। उस ओर देखने के बाद तो मानो वो सब कुछ भूल ही जाता है कि वो क्या कहने वाला था। तभी उसकी पूरी नज़र वांग जी के पूरे शरीर के ऊपर घूमने लगती है। वांग जी भी उस बातों को नोटिस करता है और जल्दी से अपने चेस्ट को बाथरूम में छुपा लेता है और कहता है, क्या तुमने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं है? और तुम भी तो एक बॉय हो, तो मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जान को अपनी बातों पर और अपनी हरकतों पर शेम फील होता है और कहता है, ओह सॉरी, वैसे भी मैंने ऐसी कौन सी बात देखी है जो तुम्हें इतनी शर्म आ रही, और ऐसा स्पेशल क्या तुम्हारे पास है? जो तुम्हारे पास है वो सब मेरे पास है। हम दोनों भी तो सेम ही है, आखिर हम बॉय ही तो है। वांग जी गुस्से से जान के ऊपर देखने लगता है। जान अपने बेड से उठता है और कहता है, वैसे तुम बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल हो। इतना ही नहीं, तुम एक लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे तो तुम्हें बस देखकर चूमने का दिल करता है। वांग जी के कान और नेक पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। तभी जान कुछ कपड़ों के अपने साथ लेकर कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहता है, जल्दी से इन्हें पहन लो, वरना ऐसा न हो जाए कि मैं आज ही अपने वेडिंग नाइट के बारे में सोचने लगूँ, वो भी तुम्हारे साथ। एक टीजिंग टोन में जान वांग जी को कहता है। वांग जी अपने दांत पीसता है और कहता है, सोचना भी नहीं मत, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत बहुत ख़राब कर दूँगा। जान हंसता है और कहता है, ओहो देख लेंगे। वांग जी जल्दी से अंदर चला जाता है और अपने कपड़ों को चेंज कर कर वापस आता है। वांग जी को जान ने एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट दी हुई थी, उससे उसकी पैर पूरी तरीके से विजिबल थे। उसकी मिल्की वाइट स्किन को देखकर जान बार बार गर्व कर रहा, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका गला बार बार सूख रहा हो। लेकिन वो सोचने लगता है, जान तुम्हें क्या हो रहा है? तुम उस लड़की को देखकर अपने मन में क्या सोच रहे हो? जान अपने ख्यालों को झटकता है और कहता है, अब तुम सो जाओ, तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। जान अपना तकिया पर अपने सिर को टिका कर सोने ही वाला था, तभी वो के आवाज़ सुनता है। वांग जी कहता है, मैं कहाँ सोऊं? जान कहता है, सोफे पर। और कहा, या तुम्हें ज़मीन पर सोने का शौक है तो तुम ज़मीन पर भी सो सकते हो। जान की बातों को सुनते हुए वांग जी नोट करता है और कहता है, लेकिन मुझे कुछ ब्लैंकेट चाहिए। जान जल्दी से खड़ा होता है, कबर्ड के अंदर जाता है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट फेंकता है और कहता है, जल्दी से सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
कमरे में एसी होने के बावजूद भी उन्हें कमरे का तापमान बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा हो मानो कमरा बहुत ही गर्म हो चुका था। थकान के कारण दोनों ही जल्दी ही अपने अपनी जगह पर सो जाते हैं। जान बेड के ऊपर और वांगजी सोफे के ऊपर। दोनों को पता भी नहीं चलता कि कब वो सो चुके थे। जब वांगजी को प्यास लगती है तो वो जल्दी से कुछ थोड़ा पानी पीता है और वॉशरूम के अंदर चला जाकर कुछ फ्रेश होकर फिर से बाहर आता है, लेकिन नींद में ही था। उसने अपनी आंखें मचलते हुए वो बेड के ऊपर जाकर सो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो सोफे पर सोया हुआ था। वो जान के बेड में पर ऊपर सो जाता है और साथ में जान ने जो कंबल लिया हुआ था उसे भी अपने ऊपर खींच लेता है। दोनों एक साथ एक दूसरे को कटल करके रात भर ऐसे ही सोते हैं। जब अगली सुबह वांगजी उठता है और उठने के बाद पहले तो वो शौक था, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर वो सोया था वो और कोई नहीं उसका हस्बैंड था। उसे देखकर शौक लगता है, लेकिन वो करता है थैंक गॉड। वांग जान को अभी भी होश नहीं था, वो पूरी तरीके से सोया हुआ था। उसे तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो, वो वांगजी उसके ऊपर सोया था। वांगजी जान को निहारने लगता है और उसकी ब्यूटी पे खो जाता है। वह जान जो हाइट में करीबन 6 फुट 8 इंच और उसकी ब्रॉड चेस्ट और नेक, साथ में उसके ब्यूटीफुल फीचर्स को देखकर वांगजी मंत्रमुग्ध हो जाता है। जान के ब्यूटीफुल लिप्स और उसके नीचे का मोल देखकर वांगजी अपने लिप्स पर बाइट करता है और अपने सूखे होठों को फिर से अपने टंग से गीला कर देता है, मानो और डिलीशियस चीज़ कोई देख रहा हो और उसके खाने का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन तभी जान कुछ हलचल करता है और वांगजी को ऐसा लगता है कि कहीं जान उठ गया हो, लेकिन जान बस अपनी बाहें फैलाकर और भी आराम के साथ सो जाता है। उसे देखकर वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, ओह गॉड, मुझे तो ये मार ही डालेगा। बहुत ही खूबसूरत है मेरा हस्बैंड। वैसे देखा जाए तो हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। वांगजी अपने सिर पर मारते हुए कहता है, वांगजी तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम एक लड़के हो और लड़के के लिए तुम्हारा अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? तुम इतने दिनों से लड़कियों के साथ रह रहे हो और तुम्हें आज लड़की पसंद आ रही है? ओहो, मेरा एक दिन में तो जेंडर ही चेंज हो गया। ओह, चलो कुछ खाना बनाने के लिए चलते हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है, ओह नहीं, मैं तो अपने कपड़े और मेरे पास अभी लड़कियों के कपड़े भी नहीं हैं। वो जान को देखकर घूरता है और कहता है, ये बेहुदा, इसने मुझे लड़कियों के कपड़े पहना दिए और मुझे लड़कियां बना दिया। लड़का होता तो कितना अच्छा होता। इतने बार मुझे कितने भारी भरकम कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो सब ड्रेसअप करने में कितना वक्त लगता है, ऊपर से वो इतना बड़ा मेकअप। ओ गॉड, इससे कब से मुझे छुटकारा मिलेगा पता नहीं। और वो अपने माथे को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। जहान इतनी बड़बड़ाहट को सुनते हुए वो हिलने लगता है और फिर आंखें ओपन करता है और देखने लगता है कि आखिर कौन उसके पास बैठकर बड़बड़ा रहा है। तभी जान झट से उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे बेड के ऊपर। और वो अपने हाथ को अपने चेस्ट पर लगा लेता है। क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? वांगजी उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें पता है तुम और मैं दोनों लड़के हैं, भला हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कुछ कर सकते हैं? धत तेरी की, मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं भी एक लड़का हूँ। वैसे तुम मेरे पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो? तुम तो सोके पे सोए हुए थे ना, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। पाउट करता है और अपने फूले हुए गालों को और भी फुला देता है। जान को वो बहुत ही क्यूट लगता है और कहता है, ओह गॉड, तुम कितने प्यारे लगते हो ऐसे।
जान की इन बातों को सुनते ही वांगजी शॉक होते हुए वह जान के ऊपर देखने लगता है और कहता है, तुम पागल हो? तुम्हें मुझ मैं क्यूट कैसे लग सकता हो? भला लड़के कभी क्यूट होते हैं? लगता है औरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना लड़कों पे और ना ही लड़कियों पे। लेकिन तुम बहुत क्यूट हो और मुझे तुम पसंद हो। जान ने अपने ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ ही वांगजी को कह दिया और वांगजी ब्लश कर रहा था। उसके चीक पूरी तरीके से रेड हो चुके थे, उसके ईयर्स भी पूरी तरीके से रेड थे। जान कहता है, तुम तुम ब्लश कर रहे हो? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ओह गॉड, तुम कहते हो कि तुम लड़के नहीं लड़का हो, लेकिन तुम्हारा फेस तो और ही कुछ कह रहा है। जान को हरकतों को देखते हुए वांगजी कहता है, शट अप और जल्दी से मुझे कुछ कपड़े दे दो। वांगजी कहता है, जान कहता है, कपड़े दे दो? अभी रात को तो मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे, तो तुम्हें आपको कपड़े चाहिए? वांगजी गुस्से से देखता है, मुझे लड़कियों वाले कपड़े चाहिए अभी, वरना तुम्हारी मॉम अगर ऊपर आ गई तो सारा भांडा आज ही फूट जाएगा। आता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, अभी अभी। जान अपने टेबल से एक फ़ोन लेता है और जल्दी से किसी को फ़ोन कर कर बुलाता है और कहता है, ढेर सारे लड़कियों के कपड़े अभी के अभी लेके आओ। जल्दी से आधे घंटे के अंदर एक इंसान उनकी डोर पर नॉक करता है और जान उससे दौड़कर वहाँ जाता है और सारे कपड़े लेकर आता है। तब तक वांगजी शावर लेकर आ चुका था, तो जल्दी से कपड़े लेकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और ढेर सारा मेकअप जो उसे रोते रोते ही अपने चेहरे पर लगा लिया। अपनी रोंदुशे शक्ल के साथ जान को कहता है, क्या इतना मेकअप और इतना सजना धजना ज़रूरी है? क्या डेली लाइफ में ये सब करना ज़रूरी होता है? जान कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी लेडीज़ के कपड़े नहीं पहने और ना ही मैंने कभी मेकअप किया है, तो मुझे कैसे पता होगा? वांगजी गुस्से से कहता है, तो मुझे कौन सा पता था? तुम्हारी वजह से तो मैंने ये सब किया है ना। जान गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम शादी में अपनी बहन की जगह पर आ जाओ और वहाँ उसके साथ मंडप में बैठ जाओ और मुझसे शादी कर लो। दोनों गुस्से से अपने आर्ग्यूमेंट करने पर लगे हुए थे। दोनों अपने आप को सही साबित कर रहे थे, लेकिन तभी डोर का नॉक होता है और मैडम यूँ अंदर आते हुए कहती है, कितना शोर क्यों हो रहा है सुबह सुबह? क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? दोनों ना में सिरे लाते और कहते, नहीं माँ, वो तो हम ऐसे ही। मैं तो मैम में से ना माफ़ी मांग रहा था। मैंने ना उसे रात में बहुत सताया और बहुत परेशान भी किया और उसे थका भी दिया, जिस वजह से वो मुझसे नाराज़ है। देखो ना, मम्मा मुझसे बातें भी नहीं कर रही। मैडम यूँ आगे आते हुए कहती है और जान के ऊपर पैट करती है और कहती है, तुम्हें उसे उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की क्या ज़रूरत थी? उसे इतना सताया, वो दी कितनी मासूम और कितनी प्यारी बच्ची है। क्यों मैम, चलो मेरे साथ चलो और आज रात ना तुम मेरे साथ ही सोना। वांगजी अंदर ही अंदर डर रहा था और कहता है, नहीं माँ, वो कुछ ऐसी बात नहीं है और मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, मैं जान के साथ ही सोऊंगी। वांगजी मैडम यू के साथ जा रहा था और पीछे से जान ज़ोर ज़ोर से अपने मुँह को दबाए हुए अंदर ही अंदर बहुत हंस रहा था कि आखिर वांगजी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इधर वांगजी अपने मन में सोच रहा था कि किस मुहूर्त पे मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ जगह ले लूँ और शादी कर लूँ। वो अपने आप को ही कोसे जा रहा था और कोसते कोसते ही उसका ध्यान नहीं रहता और वो जल्दी से अपने ही कपड़ों में उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने ही वाला था कि जान जल्दी से उसके खींचकर अपनी ओर खींच लेता है और वो बच जाता है। लेकिन दोनों अपने आप में उलझ चुके थे। दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि आज साइड में खड़े, जब तक कि चेंग ताली बजाकर उन दोनों को ब्रेक नहीं करता। तब चेंग को देखकर वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं और जल्दी से एक कमरे में चला जाता है और एक तेज़ी के साथ किचन की ओर चला जाता है। दोनों को शौक था और दोनों सदमे में थे। अब तक भी वो एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस कर सकते थे।
इन प्यार और टकराव के साथ क्या ये एक दूसरे के साथ कभी एक साथ हो पाएंगे, या उनके साथ कुछ अलग ही गॉड ने डिसाइड किया था। और इन सब के बीच मैम्या कहाँ है? मैम्या का किडनैप आखिर किस इंसान ने किया है? जो लैन फैमिली और जियांग फैमिली में से कोई भी तो नहीं है। तो आखिर किस इंसान ने मैम्या का किडनैप किया है? और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।